हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, इसके अगले वाले सेशन में हम लोग सिलेबस के बारे में पढ़ चुके थे कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर क्यों पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम क्या है, ए लेटर टू गॉड। कौन सा चैप्टर है, ए लेटर टू गॉड। और इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है जी.एल. फ्लूएंट्स ने। किसने लिखा है, तो जी.एल. फ्लूएंट्स ने इस चैप्टर को लिखा है। अगर हम इसकी थोड़ी सी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक किसान था। ए लेटर टू गॉड का मतलब क्या होता है, भगवान के लिए एक पत्र। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, भगवान के लिए एक पत्र। तो एक किसान होता है और वो जो है खेती करता है, लेकिन उसके खेतों को जरूरत थी बारिश की, या फिर थोड़ा सा बारिश हो जाए या फिर कम से कम एक क्या हो जाए, बौछार हो जाए। लेकिन वो क्या करता है, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखता रहता है और सोचता है कहीं बारिश तो नहीं होने वाली है। और जैसे ही खाना खाने का समय होता है बारिश होने लगती है, और बारिश के साथ साथ क्या होता है कि ओले भी गिरने लगते हैं। तो ऐसे कहानी है। फिर उसने क्या करता है कि उसकी सारी फसल खराब हो जाती है और लास्ट में क्या करता है, भगवान के लिए एक पत्र लिखता है और उनसे कुछ पैसों की मांग करता है। इसी के बारे में ये कहानी है। तो कैसे वो करता है, क्या क्या है, सारा चीज़ कहानी को पढ़ते हैं तो एक एक चीज़ों को समझते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम क्या है, ए लेटर टू गॉड, अर्थात भगवान के लिए एक पत्र। इसको लिखा किसने है, जी.एल. फ्लूएंट्स ने। किसने लिखा है दोस्तों, जी.एल. फ्लूएंट्स ने। अगर हम शुरुआत करते हैं तो जो हमारे पैसेज की शुरुआत होती है यहाँ से होती है। आप लोग अगर किताब लिए होंगे तो किताब में पैसेज की शुरुआत कहाँ से होगी, द हाउस से। एक एक वर्ड का अर्थ देखते हैं और कहीं भी थोड़ा मिस्टेक हो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। जैसे लिखा क्या है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस माने होता है मकान, द ओनली वन मतलब केवल एक, इन माने में, द इंटायर मतलब पूरी, वैली मतलब घाटी। अगर हम पूरा एक एक शब्द का अर्थ निकाल लिए, लेकिन अगर पूरा अर्थ निकालें तो क्या होगा, मकान पूरी घाटी में केवल एक। फिर से, मकान पूरी घाटी में केवल एक। ठीक, आगे क्या निकलेगा, साइट माने क्या होता है दोस्तों, स्थित था। सीट माने क्या होता है, बैठना या रहना या स्थित रहना। तो साइट माने क्या होगा, स्थिर था। ऑन माने पर, द क्रेस्ट मतलब चोटी पे। क्रेस्ट माने क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं, क्रेस्ट माने क्या होता है, तो क्रेस्ट माने क्या होता है, चोटी। ऑफ अ लो हिल, हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ी। हिल का मतलब क्या होता है, पहाड़ी। लो का मतलब क्या होगा, निचली। लो का मतलब क्या होगा, निचली। अगर हम बात करें अब पूरे अर्थ की तो क्या होगा, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वह मकान जो पूरी घाटी में एक था। सैट माने स्थित था, आन माने पर, द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फिर से देखते हैं, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस माने मकान, द ओनली वन मतलब केवल एक, इन द इंटायर वैली मतलब पूरी घाटी में। पूरी घाटी में केवल एक ही मकान, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गया आप सभी को। आगे लिखा है, फ्रॉम दिस हाइट। फ्रॉम मतलब क्या होता है दोस्तों, से। दिस माने इस, हाइट मतलब ऊंचाई। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से। यहाँ पे वन लिखा है। वन का मतलब क्या होता है, एक होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा, कोई। वन का मतलब क्या होगा, कोई। वन मतलब कोई। कुड सी मतलब देख सकता था। सी माने क्या होता है, देखना। कुड लगा तो सकता था। कुड सी मतलब देख सकता था। द रिवर मतलब नदी को। क्या देख सकता था, नदी को। एंड माने और, द फील्ड और खेतों को, ऑफ रिप कॉर्न मतलब पके अनाज। रिप मतलब क्या होता है, पके। कॉर्न माने अनाज। और क्या देख सकते थे, पके अनाज के खेतों को। डॉटेड, डॉटेड मतलब होता है चिन्हित थे। डॉटेड मतलब क्या था, होता है चिन्हित थे। विथ मतलब से, द फ्लावर्स मतलब फूलों से। किससे चिन्हित थे, फूलों से। यहां तक अर्थ फिर से देखते हैं, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई नदियों को देख सकता था।
एंड द फील्ड और खेतों को, और खेत कैसे थे, ऑफ रिप कॉर्न मतलब पके अनाज के खेतों को देख सकता था, डॉटेड विथ द फ्लावर्स, जो कैसे थे, जो फूलों से लदे हुए थे या फूलों से चिन्हित थे। आगे देखते हैं दोस्तों, दैट माने क्या होता है, जो, दैट माने यहां पे अर्थ क्या निकलेगा, जो, दैट ऑलवेज मतलब सदैव या हमेशा, प्रॉमिस्ड मतलब वादा करते थे, प्रॉमिस्ड का मतलब क्या होगा दोस्तों, वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, गुड माने होता है अच्छी, हार्वेस्ट मतलब फसल, फिर से, जो हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा सदैव, प्रॉमिस्ड वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का, पूरा अर्थ निकालते हैं, जो सदैव एक अच्छी फसल का वादा करते थे। आगे क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है द ओनली थिंग, केवल एक चीज, थिंग मतलब वस्तु या चीज, केवल एक चीज, द अर्थ मतलब पृथ्वी को, नीडेड मतलब आवश्यक थी या जरूरी थी, और वह थी, वाज माने थी, आ डाउनपोर मतलब बारिश की, आर माने अथवा, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट माने क्या होता है, कम से कम, आ शॉवर मतलब एक बौछार की, पृथ्वी की केवल एक ही जरूरत थी, वह क्या थी, एक बारिश की अथवा कम से कम एक बौछार की। फिर से, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर आर एट लीस्ट अ शॉवर, पृथ्वी की केवल एक ही जरूरत थी और वह थी बारिश की या फिर कम से कम एक बौछार की। ठीक, थ्रूज आउट, आगे क्या लिखा है, थ्रूज आउट, थ्रूज आउट मतलब होता है पूरी, थ्रूज आउट माने क्या होता है, पूरी, क्या होता है, पूरी, द मॉर्निंग मतलब क्या होता है, पता ही है, सुबह, तो थ्रूज आउट द मॉर्निंग, पूरे का अर्थ निकालेंगे क्या होगा, पूरी सुबह, थ्रूज आउट द मॉर्निंग मतलब क्या हो जाएगा, पूरी सुबह, लेंचो, अब यहाँ पे देखो जो किसान है उस किसान का नाम क्या है, लेंचो, लेंचो नाम ही है, पूरी सुबह लेंचो, हु माने जो, हु माने क्या होगा, जो, न्यू माने क्या करता था, जानता था, न्यू माने जानता था, हिज फील्ड्स मतलब अपने खेतों को, हिज फील्ड्स मतलब अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब अच्छे तरीके से, इंटीमेटली मतलब क्या होगा, अच्छे तरीके से। फिर से देखते हैं, थ्रूज आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो नाम है लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छे तरीके से जानता था। ठीक, हैड डन किया था, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, हैड डन नथिंग मतलब पूरे का अर्थ निकालेंगे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया था। ठीक, इल्स मतलब इसके अतिरिक्त, बट मतलब के सिवाय, बट माने क्या होता है, के सिवाय, सी मतलब देखने के, द स्काई मतलब आकाश, टूवर्ड्स मतलब की ओर, द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व आकाश की ओर। ठीक, फिर से देखते हैं, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय उसने कुछ और नहीं किया था। शायद क्लियर ही हो गया होगा, फिर से एक बार देख लेते हैं, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वह मकान जो पूरी घाटी पे एक ही था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न, कोई देख सकता था नदियों को और पके अनाज के खेतों को, डॉटेड विथ फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए, डॉटेड विथ फ्लावर्स लिखा है, डॉटेड विथ द फ्लावर्स मतलब फूलों से लदे हुए या फूलों से चिन्हित, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो सदैव एक अच्छी फसल का वादा करते थे, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर आर एट लीस्ट अ शॉवर, पृथ्वी की केवल एक ही जरूरत थी और वह थी बारिश की, आर एट लीस्ट या कम से कम अ शॉवर एक बौछार की। थ्रूज आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो अपने खेतों को अच्छे तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ और नहीं किया, बट मतलब के सिवाय, सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय।
शायद क्लियर हो गया होगा, एक बार वैसे जल्दी पढ़ लेते हैं। देखो कैसे, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वह मकान जो पूरी घाटी पे एक ही था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न, कोई देख सकता था नदियों को और पके अनाज के खेतों को, डॉटेड विद फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे या फूलों से चिन्हित थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ सोवर, पृथ्वी को केवल एक ही जरूरत थी और वह थी बारिश की या फिर कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड सेंटिमेंटली, लेंचो जो अपने खेतों को अच्छे तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ और नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय लेंचो ने कोई दूसरा काम नहीं किया। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा चीजें। इसको सेव कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए हाँ, आगे देखिए क्या लिखा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। आगे जब वो क्या कर रहा था, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देख रहा था, फिर उसके बाद वो कुछ बोलता है, अपनी पत्नी से बोलता है, क्या बोलता है उसी के बारे में लिखा गया है। नाउ माने अब, वी आर लिखा है, क्या लिखा है, वी आर रियली मतलब वास्तव में, गोइंग मतलब जा रहे हैं, टू गेट मतलब प्राप्त करने के लिए, सम वाटर मतलब कुछ पानी। क्या, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में, नाउ माने अब, वी माने हम, रियली मतलब वास्तव में, गोइंग माने जा रहे हैं, टू गेट मतलब प्राप्त करने के लिए, सम वाटर मतलब कुछ पानी। अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। वोमैन मतलब औरत अपनी पत्नी से कहता है कि औरत अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। अब उस औरत के बारे में बताया गया कि वो औरत कर क्या रही थी, तो आगे लिखा क्या है, द वोमैन वह औरत, हु माने जो, वाज प्रिपेयरिंग मतलब पका रही थी या बना रही थी, सपर मतलब रात्रि का भोजन, वह औरत जो रात्रि का भोजन बना रही थी। फिर से देखते हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। औरत, द वोमैन वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर जो रात्रि का भोजन बना रही थी, उसने क्या किया, रिप्लाइड का मतलब क्या होता है, उत्तर देना ना, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान ने चाहा तो, गॉड विलिंग भगवान ने चाहा तो, भगवान ने चाहा तो क्या होगा, हम लोग अवश्य ही कुछ पानी प्राप्त करेंगे, अर्थात बारिश जरूर होगी। फिर आगे क्या लिखा है, अब उनके लड़कों के बारे में लिखा है कि हाँ, जो छोटे वाले लड़के थे वो क्या कर रहे थे, बड़े वाले लड़के क्या कर रहे थे, उसके बारे में लिखा है। लिखा क्या है, द ओल्डर बॉयज, ओल्डर मतलब बड़े वाले, बॉयज मतलब लड़के, वर वर्किंग मतलब काम कर रहे थे, वर्क माने क्या होता है, काम करना, वर वर्किंग लगा है वो का मतलब काम कर रहे थे, इन द फील्ड मतलब खेतों में, इन द फील्ड मतलब कहाँ का काम कर रहे थे, खेतों में। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े वाले लड़के खेत में काम कर रहे थे। द ओल्डर बॉयज मतलब बड़े वाले लड़के, वर वर्किंग मतलब काम कर रहे थे, इन द फील्ड मतलब खेत में, बड़े वाले लड़के खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल मतलब जबकि, द स्मॉलर मतलब छोटा वाला, स्मॉलर मतलब छोटे वाले, वंस स्मॉलर मतलब जो छोटे वाले लड़के थे, वर प्लेइंग मतलब खेल रहे थे, नियर मतलब पास में, द हाउस मतलब घर के। फिर से, while the smaller ones were playing near the house, जबकि जो छोटे वाले लड़के थे वो क्या कर रहे थे, घर के बगल में खेल रहे थे। फिर से, while जबकि the smaller ones छोटे वाले लड़के, were playing मतलब खेल रहे थे, near the house मतलब घर के पास में,
अंटिल द वोमैन, अंटिल माने जब तक कि, द वोमैन मतलब औरत, कॉल्ड मतलब बुलाती या पुकारती, टू देम मतलब, देम ऑल मतलब उन सब को। अंटिल मतलब जब तक कि, द वोमैन मतलब औरत, कॉल्ड मतलब बुलाती, टू देम ऑल मतलब उन सब को। जब तक कि वह औरत या वो औरत उन सब को बुलाती, क्या कह करके, कम माने आओ, फॉर डिनर मतलब खाना खाने के लिए या खाने के लिए आओ। जब तक कि वह औरत उन सब को न बुलाती खाने के लिए आओ, तब तक क्या करते थे, जो बड़े वाले लड़के थे वो घर मतलब बड़े वाले लड़के खेत में काम करते थे और छोटे वाले लड़के क्या करते थे, घर के पास में या घर के बगल में खेलते रहते थे। ठीक है। इट वाज, इट माने यह वाज माने था, ड्यूरिंग मतलब समय या दौरान, द मील मतलब भोजन का, यह भोजन करने का समय था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, या खाना खाने का समय था ऐसे कहो, या फिर यह भोजन करने का समय था। दैट जस्ट एज जैसा कि, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड मतलब हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट माने क्या होता है, भविष्यवाणी करना, यहां पे लिख दे रहे हैं मीनिंग, प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट माने क्या होता है, भविष्यवाणी करना। क्या होता है दोस्तों, भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट माने भविष्यवाणी करना। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह खाना खाने का समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जस्ट एज माने होता है जैसा कि, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन मतलब वर्षा, रेन मतलब क्या होगा, वर्षा, आप माने के, बिग मतलब बड़ी, ड्रॉप्स मतलब बूंद, वर्षा की बड़ी बूंदें, वर्षा की बड़ी बूंदें। बिगैन टू मतलब लगी, बिगैन टू मतलब लगी, फॉल मतलब गिरने, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी। कब गिरने लगी, जब खाना खाने का समय हुआ था, और तभी लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि यहाँ बारिश होगी, जैसा उन्होंने बताया था। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, इन माने में, उत्तर पूर्व में या उत्तर पूर्व दिशा में। ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज मतलब विशाल या बड़े, माउंटेन्स मतलब पर्वत के आकार की या पर्वत जैसे, ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों के, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, ऐसे कह सकते हैं कि बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन दिखाई दे सकते थे, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दे सकते थे। क्या दिखाई दे सकते थे, कि ऐसे जैसे आसमान में बादलों के बड़े बड़े पर्वत क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। फिर से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दे सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। द एयर, एयर माने क्या होता है, हवा। वाज फ्रेश, वाज माने थी, फ्रेश मतलब ताजी, एंड माने और, स्वीट मतलब क्या होता है, मीठी, क्या होता है, मीठी। हवा हवा ताजी और मीठी थी, ऐसे कहो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, हवा में ताजगी और मिठास थी। हवा में क्या थी, ताजगी और मिठास थी। द मैन माने आदमी, वेंट आउट, वेंट आउट मतलब बाहर गया, ये गो लिखा है, गो का सेकंड फॉर्म है ना, तो वेंट आउट मतलब बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं, आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लीज्योर मतलब आनंद प्राप्त करने के लिए, की अपेक्षा, ऑफ फीलिंग महसूस करने के लिए, द रैन मतलब वर्षा को, ऑन हिज बॉडी मतलब अपने शरीर पर। आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद प्राप्त करने के लिए कहां गया, बाहर गया। ठीक है, आगे क्या लिखा, एंड माने और, व्हेन माने जब, ही माने वह, रिटर्न मतलब वापस लौटा।
एंड माने और, व्हेन माने जब, ही माने वह, रिटर्न मतलब वापस लौटा, और जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह खुशी से चिल्ला के कहा। कैसे चिल्ला के कहा? खुशी से चिल्ला के कहा, दीज माने ये, आर नॉट मतलब नहीं है, रेन ड्रॉप्स मतलब वर्षा की बूंदें, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग मतलब गिरती हुई, फॉलिंग मतलब क्या होता है? गिरती हुई, फ्रॉम मतलब से, द स्काई मतलब आकाश से। फिर से देखते हैं, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, पीछे से अर्थ निकालते हैं, आकाश से गिरती हुई ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। ये जो गिर रहे हैं ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंद नहीं है। आगे उसको क्या नाम देते हैं? दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। दे माने वे, आर माने हैं, न्यू कॉइन्स मतलब नए सिक्के। वे क्या हैं? नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, द बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी बूंद, आर 10 सेंट पीसेज मतलब कितने सेंट की हैं? 10 सेंट की हैं। एक सेंट एक प्रकार का मुद्रा है, कितने सेंट की हैं? 10 सेंट की हैं। एंड माने और, द लिटल वंस और जो छोटी वाली है, आर 5 वो कितने सेंट की हैं? 5 सेंट की। कितने सेंट की हैं? 5 सेंट की हैं। एक बार फिर से देखते हैं इसको। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। औरत, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो रात्रि का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े वाले लड़के खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे वाले लड़के घर के बगल में खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि वह औरत उन सबको न बुलाती, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आओ। तब तक बड़े वाले लड़के क्या करते थे? खेत में काम करते थे, और छोटे वाले लड़के घर के बगल में खेलते थे। आगे क्या लिखा है? इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह खाना खाने का समय था। दैट जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल मतलब गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे सकते थे। क्या दिखाई दे सकते थे? कि जैसे बादलों के बहुत बड़े बड़े पर्वत आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा में ताजगी और मिठास थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद प्राप्त करने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्नड, और जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्ला करके कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंद नहीं है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिर रही, आकाश से गिर रही ये वर्षा की बूंद नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, वर्षा की बड़ी बूंद 10 सेंट की हैं। एंड द लिटल वंस आर 5, और छोटी बूंद कितने सेंट की हैं? 5 सेंट की हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला पैसेज भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट।
थोड़ा सा इशू हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि हाँ जो छोटी वाली बूंद थी वो कितने सेंट की थी, 5 सेंट की थी। आगे बढ़ते हैं अगला वाला पैसेज के अकॉर्डिंग, देखते हैं अगले वाले पैसेज में क्या क्या दिया है। चलिए आगे क्या लिखा है, देखो विथ माने से, सेटिस्फाइड मतलब यहाँ पे आई है, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब संतुष्टि के भाव, विथ मतलब से, संतुष्टि के भाव से। एक्सप्रेशन माने क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सप्रेशन माने क्या होता है, भाव। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टि, क्या होता है, संतुष्टि। संतुष्टि, ठीक है, संतुष्टि के भाव से ही माने वह रिगार्डेड मतलब ध्यान दिया। रिगार्डेड मतलब क्या होगा, ध्यान देना। रिगार्डेड मतलब ध्यान दिया। द फील्ड मतलब खेतों को, फील्ड मतलब खेतों को, ऑफ रिप कॉर्न मतलब पके अनाज के, जो पके अनाज के खेत थे उसकी ओर उन्होंने क्या किया, ध्यान दिया। कौन, लेंचो। विथ इट्स फ्लावर्स मतलब फूलों से लदे हुए, जो खेत थे फूलों से लदे हुए पके अनाज के खेतों की ओर ध्यान दिया। किस भाव से, संतुष्टि के भाव से कि हाँ बारिश हो गई है, अब हमारी फसल कैसे होगी, बड़ी अच्छी होगी। जो फसल थी वो क्या हो गई थी, ड्रैप्ड, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन मतलब आवरण में, ऑफ रेन मतलब वर्षा की। जो फसल थी वो कहाँ कैसे ढक उठी थी, वर्षा के आवरण में ढक गई थी। बट माने लेकिन, सडनली मतलब अचानक, अ स्ट्रांग विंड, अ स्ट्रांग मतलब बहुत तेजी से, विंड मतलब हवा, बिगैन टू मतलब लगी, ब्लो मतलब बहने। अचानक बहुत तेज हवा बहने लगी। अचानक क्या हुआ, बहुत तेज हवा बहने लगी। एंड माने और, एलॉन्ग विथ, एलॉन्ग विथ मतलब साथ, द रेन मतलब वर्षा की, वर्षा के साथ साथ, वेरी लार्ज बहुत बड़े, हेलस्टोन्स मतलब ओले, हेलस्टोन मतलब क्या होता है, ओले, हेलस्टोन का मतलब क्या होता है, ओले। यहाँ पे लिख देते हैं ओले, हेलस्टोन्स मतलब क्या होता है, ओले, ठीक है। हेलस्टोन्स मतलब ओले। बिगैन टू फॉल मतलब गिरने लगे। क्या हुआ, अभी तक तो केवल और केवल क्या हो रही थी कि बारिश हो रही थी। जब बारिश हुई तो उन्होंने बताया कि जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट की है। और जब बारिश हो गया तो उनका जो खेत था वर्षा के आवरण में ढक गया था और वो बड़े संतुष्ट थे कि हाँ चलो अब क्या होगा, फसल सारी अच्छी होगी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक तेज हवा बहने लगी और तेज हवा के साथ साथ क्या होने लगी, ओले गिरने लगे। क्या होने लगे, ओले गिरने लगे। बिगैन टू फॉल मतलब गिरने लगे। दीज ट्रिवली, दीज ट्रिवली, दीज माने ये, ट्रिवली मतलब वास्तव में या सचमुच, डिड रिसेंबल मतलब प्रतीत होते हैं, रिसेंबल माने क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। न्यू सिल्वर क्वाइंस, न्यू मतलब नए, सिल्वर मतलब चांदी, क्वाइंस मतलब सिक्के। जो ओले गिर रहे थे उन ओलों को इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने नाम दिया कि ये क्या है, नए चांदी के सिक्के हैं। जो ओले गिर रहे हैं उसको क्या नाम देते हैं कि ये क्या है, नए चांदी के सिक्के। फिर से, दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये नए चांदी के सिक्के प्रतीत होते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द बॉयज, बॉयज मतलब लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्वेज प्रवाह किए बिना, स्वयं को प्रवाह किए बिना, टू द रैन मतलब वर्षा में भीगने की, या वर्षा में भीगते हुए, रैन आउट मतलब बाहर दौड़े, रैन मतलब दौड़े, आउट मतलब बाहर, टू कलेक्ट मान इकट्ठा करने के लिए, क्या करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन, फ्रोजन मतलब जमे हुए, फ्रोजन का मतलब क्या होता है, जमे हुए, क्या होता है, जमे हुए, फ्रोजन मतलब जमे हुए। पर्ल्स मतलब मोती, पर्ल्स मतलब मोती, ठीक। जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए जो लड़के थे उनके छोटे वाले बड़े वाले वो क्या करे, भागे। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न,
उसने पके हुए अनाज के खेतों की ओर ध्यान से देखा, विथ इट्स फ्लावर्स, जो फूलों से लदे थे, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के आवरण में ढक गए थे। ड्रेप्ड मतलब ढके थे, इन कर्टेन ऑफ रेन मतलब वर्षा के आवरण में। बट अचानक सडनली स्ट्रांग विंड, सडनली स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक तेज हवा या तूफानी हवा बहने लगी, एंड एलॉन्ग विथ, और साथ साथ, द रेन मतलब वर्षा के, और वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल मतलब गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के प्रतीत होते थे। कैसे प्रतीत होते थे? जैसे नए चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, आदमी लड़के भीगते हुए या भीगने की परवाह बिना करते हुए, अर्थात वो क्या हो रहे थे, वर्षा में भीग रहे थे, लेकिन उनको परवाह नहीं थी कि हम भीग रहे हैं, भीगने की परवाह किए हुए। रैन आउट मतलब बाहर दौड़े, टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के, द फ्रोजन पर्ल्स मतलब जमे हुए मोतियों को। जमे हुए मोती मतलब जो ओले गिर रहे थे, जो बर्फ गिर रही थी, उसी को इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, बाहर दौड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे देखो क्या लिखा है। अभी तक क्या हुआ कि जब बारिश हुई तब उनको बड़ा खुश हुए कि हाँ अरे ये तो क्या हो रहा है कि ये तो सिक्के गिर रहे हैं, छोटी बूंद 10 सेंट की है, बड़ी वाली 10 सेंट की है और छोटी वाली 5 सेंट की है। फिर जब ओले गिरने लगे तब पर भी उन्होंने क्या कहा कि ये नए चांदी के सिक्के हैं। लेकिन अब उसके आगे क्या होता है, अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। क्या? इट्स माने यह, रियली मतलब वास्तव में, इट्स माने यह, रियली मतलब वास्तव में, गेटिंग मतलब हो रहा है, बैड मतलब बुरा, नाउ माने अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जो ओले थे वो लगातार गिर रहे थे, लगातार 1 घंटे तक ओले गिरते रहे और उनकी पूरी क्या हो गई, फसल खराब हो गई। इसलिए उन्होंने कहा कि ये अब वास्तव में क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। अभी तक तो अच्छा था कि हाँ चलो चांदी के सिक्के गिर रहे थे उनके लिए, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो खुद ही बोलते हैं कि अब ये क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने चिल्ला करके कहा, अरे बाबा अब क्या हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूं, आई होप मैं आशा करता हूं, इट माने यह, पासेज क्विकली, पासेज मतलब गुजर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्विकली मतलब शीघ्रता से। क्या बोलते हैं कि मैं आशा करता हूं कि अब यह शीघ्रता से समाप्त हो जाएगा। लेकिन आगे क्या लिखा है, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्रता से समाप्त नहीं हुआ। अर्थात ओले क्या होते रहे, गिरते रहे। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्रता से समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, फॉर मतलब तक, एन आवर मतलब 1 घंटे तक, 1 घंटे तक। द हेल रैंड ऑन द हाउस, जो ओले थे वो क्या करते रहे, घर पर गिरते रहे। द गार्डन, बगीचे में गिरते रहे। द हिल साइड माने क्या होता है, पहाड़ों की तलहटी, लिख देते हैं, पहाड़ों की तलहटी। पहाड़ों की तलहटी। द कॉर्न फील्ड मतलब अनाज के खेत में, अनाज के खेत में। अब ऑन द होल वैली, ऑन माने पर, द होल मतलब पूरे, होल माने क्या होता है, पूरे, वैली मतलब पता ही है, घाटी, वैली माने घाटी, वैली माने क्या होता है, घाटी। ठीक, फिर से देखते हैं, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रैंड ऑन द हाउस, ओले घर पर गिरते रहे, बगीचे में गिरते रहे, पहाड़ों की तलहटी में गिरते रहे, अनाज के खेतों में गिरते रहे और पूरी घाटी पर गिरते रहे। ठीक है, आगे क्या लिखा, द फील्ड, जो खेत थे, वाज माने थे व्हाइट मतलब सफेद, जो खेत थे वो कैसे हो गए थे, सफेद हो गए थे।
एज इफ का मतलब होता है मानो की। क्या होता है? मानो की। एज इफ का मतलब क्या होगा? मानो कि कवर्ड मतलब ढक गए हो, विथ साल्ट मतलब नमक से। विथ साल्ट मतलब नमक से। अभी तक तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे वर्षा का आवरण चढ़ गया उनके खेत पे, लेकिन अब क्या बता रहे हैं कि जो उनका खेत था वो सफेद हो गया था, मानो कि उस पे क्या चढ़ गई हो? नमक की परत चढ़ गई हो। ठीक है, क्या चढ़ गया हो? नमक की परत चढ़ गई हो। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं? नॉट और लीफ। लीफ माने क्या होता है? पत्ती। लीफ माने क्या होता है? पत्ती। ठीक, रिमाइंड मतलब बची रही। ऑन माने पर, द ट्रीज मतलब पेड़ों पर। पेड़ों पर एक भी पत्ती बची नहीं रही। किसमें? पेड़ों पर एक भी पत्तियां शेष नहीं रही या बची नहीं रही। द कॉर्न मतलब फसल या अनाज। वाज टोटली मतलब पूरे तरीके से। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट। फसल पूरे तरीके से नष्ट हो चुकी थी। फसल क्या हो गई थी? पूरे तरीके से खराब हो गई थी। द फ्लावर्स मतलब फूल। वर गॉन मतलब चले गए थे। फ्रॉम मतलब से। द प्लांट्स मतलब पौधों से। पौधों से फूल चले गए थे, या फिर ऐसे कहें फूल पौधों से जा चुके थे। लिंचोज सोल। सोल माने क्या होता है? आत्मा। सोल माने आत्मा। ठीक है, लेंचो की आत्मा। किसकी आत्मा? लेंचो की आत्मा। वाज फिल्ड विथ सैडनेस। फील्ड मतलब भरी हुई थी, विथ सैडनेस मतलब उदासी से। सैडनेस मतलब उदासी। सैडनेस मतलब क्या होगा? उदासी। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। कैसे भर गई थी? उदासी से। अभी तक तो खुशी थे और बता रहे थे कि हाँ चांदी के सिक्के हैं, ये 10 सेंट हैं, ये 5 सेंट हैं, लेकिन जब ओले ज़्यादा देर तक बरस दिए तो क्या हो गए? वो एकदम दुखी हो गए। ठीक है, आगे क्या लिखा है? व्हेन द स्टॉर्म। व्हेन माने जब, द स्टॉर्म मतलब तूफान। हैड पास्ड मतलब समाप्त हो गया था। क्या हुआ? जब तूफान समाप्त हो गया था। ही स्टूड इन द मिडल। ही माने वहाँ स्टूड मतलब खड़े हो गए। इन द मिडल मतलब बीच में। ऑफ द फील्ड मतलब खेत के। वह खेत के बीच में खड़े हो गए। एंड सेड और कहा, टू हिज सन्स अपने बेटों से। और अपने बेटों से कहा। क्या कहा? चलो फिर से एक बार देख लेते हैं यहां से। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्तियां शेष नहीं रही। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरे तरीके से खराब हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा उदासी से या दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। जब तूफान समाप्त हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स और अपने बेटों से कहा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, बाकी पढ़ते हैं अगले टर्न पे।